फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग PYQ हब। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 8 CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। उसमें आपका चाइल्डहुड डिजीज़ हम देखने वाले हैं। ऑर्थोपेडिक मतलब कि एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पैर के बोन्स में। तो उसमें हम देखने वाले क्लब फुट, फिर डेवलपमेंट, डेस्प्लेसिया, फिर फ्रैक्चर। ये 3 हम टॉपिक देखने वाले। तो इसमें हम क्लब फुट देखने वाले। तो क्लब फुट क्या होता है, क्या है ना, जो पैर होते हैं ना वो कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ ही डिफेक्ट होते हैं। मतलब कि एक आपने देखा होगा कि पैर आधे लोग के हैं ना ट्विस्टेड होते हैं और डाउनवर्ड होते हैं और इनवर्ड होते हैं। समझ में आया? मतलब कि डाउनवर्ड और इनवर्ड होते हैं, ट्विस्ट होते हैं। तो कॉन्जेनाइटल है डिफॉर्मिटी विच वन और बोथ फीट आर ट्विस्टेड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। कॉज क्या है? कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट है, डिसऑर्डर है, या तो इंट्रा यूटेराइन माल पोजिशन है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? साइन एंड सिम्टम देखेंगे। फुट टर्न इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, देखा वो हम ऑब्जर्वेशन से भी से पता चल सकता है। फिर स्मॉल काफ मसल्स, जो मसल्स काफ मसल्स है, जो ये पैर होते हैं यहाँ पे काफ मसल्स होते हैं, नहीं के एग्जिट यहाँ पे, तो ये काफ मसल्स है तो उसमें स्मॉल दिखाई जाएगा। फिर एंकल एंड मूवमेंट, मतलब कि ये जो एंकल है वो है ना लिमिटेड मूव हो जाएगा, मतलब ऐसे आउटवर्ड मूव नहीं कर पाएगा। समझ में आया? डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग इफ़ अनट्रीटेड, वॉक करने में मुश्किल पड़ेगी उसको। नेक्स्ट DE देख लेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर पेरिनेटल अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। मेडिकल में क्या प्रोवाइड करेंगे? कास्टिंग मेथड प्रोवाइड करेंगे। कास्टिंग मेथड की मतलब कि जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम अपने सपोर्ट सिस्टम रखते हैं वैसे। फूड स्ट्रेथिंग एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, ब्रेकिंग आफ्टर अ करेक्शन, मतलब कि उसको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ऑपरेशन के बाद। सर्जिकल क्या है? कैन टेंडर रिलीज, एक्हील्स टेंडर रिलीज, टेकेटोमी, फिर सॉफ्ट टिश्यू रिलीज सर्जरी इस कन्वर्जेंस ट्रीटमेंट फेल्स, मतलब कि अगर फेल हो गया तो है ना सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी भी कराएंगे। ये 2 सर्जरी है, याद रखना, एक टेकहील्स और एक टेंडन रिलीज। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? असेस करेंगे टीचिंग पेरेंट्स कास्ट केयर कैसे करते हैं, फिर फॉलोअप लेंगे, स्किन केयर करेंगे वहाँ पे जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे, फिर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इमोशनली और मॉनिटर करेंगे कॉम्प्लिकेशन कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अपने क्या देखा? क्लब फुट। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलप डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, वो भी कंजेनाइटल है। हिप डिसलोकेशन, मतलब कि अ कंजेनाइटल कंडीशंस इन विच अ हिप जॉइंट इज अनस्टेबल और डिसलोकेटेड, मतलब कि आधे लोग को आपने देखा होगा कि हिप के साइड है ना ठीक से है ना उस वहाँ पे डिफेक्ट है, या तो है ना अनस्टेबल है, मतलब कि वहाँ पे ठीक से जॉइंट नहीं है। उसके कॉजेज़ फैमिली हिस्ट्री, फिर डिफेक्ट है, फीमेल बेबी में दिखाया जाता है बहुत। फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन, मतलब कि क्या है? पोजीशन है। किसकी पोजीशन है? ये है ना प्रेगनेंसी के टाइम एक वर्टेक्स और एक ब्रीच है, पोजीशन है, मतलब बेबी उल्टा है कि सीधा है उसके ऊपर से है ना पोजीशन दी जाती है। ओके, ये बेबी है तो ये उल्टा होगा ना, ये ब्रीच पोजीशन है सीधा, और वर्टेक्स मतलब उल्टा। ओके, प्रेगनेंसी के टाइम में ना ये दोनों पोजीशन होती है, तो उसमें ब्रीच पोजीशन होगी तो भी ये दिखने को मिलेगा, और फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होगा वो तो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है? अनइक्वल, दोनों पावर है ना अलग अलग दिखाई देंगे। फिर है ना लिमिटेशन होगा, हिप वो पूरा वो है ना एडेप्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब कि फ्लैक्शन और एक्सटेंशन में दिक्कत आएगी। फिर शॉर्टनिंग, लिप शॉर्टनिंग, मतलब एक नीचा एक ऊंचा दिखाएगा। क्लिकिंग का साउंड, मतलब कि जो मूवमेंट करेगा तो है ना आवाज़ आएगी। लिपिंग इन ओल्डर चाइल्ड,
ओके। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में है ना बैरल टेस्ट करेंगे, ऑन्टोलाइनिक टेस्ट करेंगे, हिप अल्ट्रासाउंड और है ना एक्सरे आफ्टर 4 to 6 month। ओके, बैरल टेस्ट देख सकते हो, ऑर्टोलाइनिक देख सकते हो टेस्ट, और एक्सरे और हिप अल्ट्रासाउंड करेंगे डीई में। मेडिकल में क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या है ना इन्फेंट में पेलिक हेडनेस, मेडिसिन है पेलिक हेडनेस, फिर क्लोज रिडक्शंस एंड हाई सिस्पा कास्ट प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि वहाँ पे है कास्ट प्रोवाइड करेंगे, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और हेडनेस जो इन्फेंट होता है तो उसको है ना पेल्विक हेडनेस प्रोवाइड करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में ओपन रिडक्शंस, ऑस्टियोटॉमी। ओके, ऑस्टियोटॉमी मतलब रिमूव, ऑस्टियो मतलब कि बोन के सेल वहाँ पे रिमूव कर देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट हिप पोजीशन, कास्ट केयर, न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट, स्किन केयर, पेरेंट्स एजुकेशन, फिजियोथेरापी आफ्टर अ ट्रीटमेंट। समझ में आ गया? आपने क्या देखा, डेवलपमेंट, डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, अब कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन ऑफ अ बोन। उसमें टाइप्स कितने होते हैं, बहुत होते हैं। क्लोज, ओपन, ग्रीन स्टिक। क्लोज में सिंपल, ओपन में कंपाउंड, ग्रीन स्टिक में मतलब कि कॉमन इन चिल्ड्रंस, कम्युनिटेड, फिर स्पाइरल, कटिंग और ट्रांसवर्स। मतलब फ्रैक्चर किस टाइप का हुआ है ना उसके ऊपर से टाइप्स पड़ गए उसके। समझ में आया? आप देख सकते हो कॉमन कॉज में फॉल होगा, एक्सीडेंट हुआ है, सब स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, रनिंग वो सब में, या तो चाइल्ड एब्यूज़ हुआ है या तो बोन डिजीज हुआ है। साइन एंड सिम्टम में पेन, स्वेलिंग दिखेगा, डिफॉर्मिटी दिखेगा, लॉस ऑफ मूवमेंट, टेंडरनेस, क्रिप्टिस, वो सब हम देखने वाले हैं साइन एंड सिम्टम में, मतलब कि आवाज़ आएगी मूवमेंट करके तब। डीई में क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई देखेंगे। फिर पेन रिलीफ करने के लिए है ना स्टीरॉइड देंगे, क्लोज रिडक्शन देंगे, इमोबलाइज, कास्टर स्प्लिट देंगे, स्प्लिंट और कास्ट में इमोबलाइज ना हो इसलिए प्रोवाइड करेंगे। सर्जरी में क्या करेंगे, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन करेंगे और एक्सटर्नल फिक्सेशन इफ नीडेड, मतलब कि अंदर से है ना उसको ज्वाइन करेंगे, या तो है ना एक्सटर्नल फिक्सेशन करेंगे, मतलब ऊपर ऊपर ही ज्वाइन करेंगे। आधे फ्रैक्चर में इंटरनल से करने की ज़रूरत होती है और आधे में ऊपर की तरफ से जो दो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, उसको जो है ना फिट करने की ज़रूरत होती है। न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस देखेंगे, ऑपरेशन के बाद उसकी जो एनेस्थेसिया दिया है वो ख़त्म हो गया कि नहीं हुआ वो हम देखेंगे। फिर वो मूवमेंट कर सकता है, पेन मैनेजमेंट करेंगे, कास्ट वो जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस वो हम प्रोवाइड करेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन वो सब ना फैलाए वो हम देखेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखने वाले आई में आपका टॉपिक है रिफ्रैक्टिव एरर। तो रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है, कैटरेक्ट तो होगा नहीं चिल्ड्रन में। रिफ्रैक्टिव एरर क्या होगा, क्या है ना, इज अ कंडीशन इन विच ए लाइट रेज डू नॉट फोकस प्रॉपरली ऑन अ रेटिना कॉजिंग अ ब्लर्ड विजन। मतलब कि क्या कहा गया है, क्या है ना, रिफ्रैक्टिव एरर में जो इमेज है वो रेटिना में प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएगी, इसलिए ब्लर्ड विजन होगा। उसके टाइप है मायोपिया, मतलब कि शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया में क्या होगा, क्या दूर का नहीं दिखेगा, है ना, नजीक का दिखेगा। और हाइपरमायोपिया में क्या होगा, क्या दूर का है ना, दूर का दिखेगा और नजीक का नहीं दिखेगा। फिर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, क्या दोनों का नहीं दिखेगा, दूर का भी नहीं दिखेगा ब्लर दिखेगा और नजीक का भी ब्लर दिखेगा। और प्रेस बायोपिया, इसमें है ना चिल्ड्रन में नहीं बड़ों पे ही दिखाई देंगे। ओके,
मतलब बहुत ध्यान से देखेगी तब दिखाई देगा। दोनों ही है, हाइपोमाइपिया और हाइपरमाइपिया, माइपिया और हाइपोमाइपिया दोनों ही है अवेलेबल हो गए प्रेसबायोपिया में। एस्टिग्मेटिज्म में दोनों ही ब्लर दिखेगी। कॉज एबनॉर्मल वॉल्स लेंथ होती है वो है ना, जो इलास्टिक होता है वो है ना कम ज़्यादा हो जाता है। इरेग्युलर कॉर्निया होगा या तो है ना जेनेटिक प्रॉब्लम होगी। साइन एंड सिम्टम क्या होगा, हेडेक होगा, ब्लर विजन होगा, फिर मतलब कि ब्लर विजन होगा तो है स्ट्रेसफुल फील होगा, आई स्ट्रेन होगा, डिफ़िकल्टी रीडिंग ब्लैक बोर्ड। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रिफ्रैक्टिव टेस्ट हो गए, रेटिनोस्कोपी होगा, आई एग्जामिनेशन होगा, फिर VAT होगा, विजुअल एक्यूरेटी टेस्ट। VAT मतलब कि जो ऐसे फिर 1 2 3 वो नहीं होता, चार्ट होता है विजुअल चार्ट, वो धीरे धीरे कम होता है वो। नेक्स्ट है करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, चश्मे कराने के होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस, ओल्डर चिल्ड्रन में कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, विजन थेरापी कराते हैं। और ऑपरेशन में एक ही ऑपरेशन होता है, लेसिक ऑपरेशन। एडल्ट ओनली, जनरली नॉट डन इन चिल्ड्रन। ओके, छोटे बच्चों में नहीं करा जाता है, सिर्फ बड़ों में ही है ना लेसिक ऑपरेशन करा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, विजन स्क्रीनिंग्स, एनकरेज यूज ऑफ द प्रिस्क्राइब ग्लासेस, एजुकेट पेरेंट्स, आई हाइजीन, रेगुलर आई चेकअप। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ ईयर, उसमें ओटाइटिस मीडिया है आपका, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब ओटाइटिस मीडिया क्या है कि ओटाइटिस मीडिया है इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर, मिडल ईयर में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है, उसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अब उसमें 3 है, एक तो एक्यूट है, क्रॉनिक है और ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। कॉमन कॉज क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, या तो उस्चेरियन ट्यूब डिसइंफेक्शन हो गया। जो उस्चेरियन ट्यूब है कान के नीचे, जो ईयर मिडल ईयर होता है ना, तो वहाँ पे उस्चेरियन ट्यूब होता है, जो है ना यहाँ पे सारे मिडल ईयर होते हैं ना, वहाँ पे है ना उस्चेरियन ट्यूब निकलती है, वहाँ पे डिसफंक्शन हुआ है, इसलिए इसके वजह से भी हो सकता है। क्या होगा फिर, ईयर पेन होगा, फीवर होगा, इरेबिलिटी होगा, हियरिंग डिफ़िकल्टी होगा, ईयर डिस्चार्ज होगा। डायग्नोसिस क्या है, ओटोस्कोपिक होगा, फिर टिम्पैनोमेट्रिक होगा, देन हियरिंग असेसमेंट होगा, ईयर डिस्चार्ज कल्चर होगा। जो डिस्चार्ज हुआ है उसको है ना एग्जामिन करेंगे ईयर में से। और ये मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, एमोक्सिलिन जो एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन हुआ है उसके वजह से एंटीबायोटिक्स देंगे, पैरासीटामोल देंगे, आइबुप्रोफेन देंगे, पेन रिलीफ हो इसलिए। फिर नेजल सलाइन ड्रॉप्स इफ नीडेड। ओके, सर्जिकल में क्या होगा, मेरिंगोस्टॉमी, जो यहाँ पे अंदर फ्लूइड होता है वहाँ पे है ना उसको रिमूव कराया जाएगा, जो इन्फेक्शन फ्लूइड हुआ है उसको। या तो टिम्पैनोस्टॉमी, ट्यूब इंसर्जन, मतलब कि जो जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वो ट्यूब में निकाल देंगे। ओके, टिम्पैनोस्टॉमी और है ना मेरिंगोस्टॉमी। नर्सिंग असेसमेंट में क्या होगा, असेस पेन करेंगे, प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, क्लीन ईयर रखेंगे, मॉनिटर हियरिंग करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर ऑफ स्किन, उसमें आपका एटोपिक डर्मेटाइटिस है। एटोपिक डर्मेटाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मल लेयर, उसका दूसरा नाम एक्जिमा है। एटोपिक मतलब कि ऊपर का लेयर, डर्मेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मल लेयर, इज अ chronic inflammations, allergy, skin disorder characterized by itching and dry skin. जेनेटिक एक होता है, एलर्जी होती है, एनवायरमेंट एलर्जी, या तो ड्राई स्किन होता है तब होता है।
साइन एंड सिम्टम क्या है? सीवियर साइन एंड सिम्टम सीवियर ईचिंग, ड्राई रेडनेस, रैशेस, क्रस्टिंग, फिर स्लीप डिस्टर्बेंस। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, एलर्जी टेस्ट कराएंगे और आईजीई कराएंगे। आईजीए क्यों कराते हैं? अगर आईजीई बढ़ गया तो इम्यूनोग्लोबिन बढ़ गया, क्यों बढ़ा है? क्योंकि एलर्जी प्रेजेंट है, इसलिए पता चला। आईजीई ज़्यादा होगा तो एलर्जी प्रेजेंट है। फिर मॉइस्चराइज़र, कौन सी मॉइस्चराइज़र है? एमोलाइटेन टॉपिकल देंगे, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट देंगे, एंटीहिस्टामाइन देंगे। फिर क्या है? क्योंकि एलर्जी हुई है, एंटीबॉडीज़ देंगे। सर्जिकल इसमें रिक्वायर नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में कि स्किन मॉइस्चराइजर, स्ट्रीम नेल्स, एवॉइड एलर्जीज, लुकवार्म वाटर से बात करने की, फिर कॉटन क्लोथ से ना जो स्किन है वो साफ़ करने की, फिर एजुकेट पेरेंट्स, स्किन केयर वो सब एजुकेट करने का पेरेंट्स को, क्योंकि चिल्ड्रन तो खुद नहीं समझ पाएगा। उसमें हम लिखते थे हेल्थ एजुकेशन एडल्ट को देने का पड़ा है ना, पेशेंट को देने का, पर इसमें हम पेरेंट्स को देंगे। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज इन चिल्ड्रन। ओके, तो कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है देख लेते हैं। पहला ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी। ट्यूबरकुलोसिस इज अ कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मेनली अफेक्ट द लंग्स। कॉज देख लेते हैं, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। साइन एंड सिम्टम कौन सी होती है? कफ होता है, फीवर होता है, वेट लॉस होता है। इसमें मोस्ट आईएमपी साइन एंड सिम्टम वेट लॉस होता है, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट, फेटिंग। फिर डी क्या है ना, मॉन्टॉक्स टेस्ट, मोस्ट आईएमपी मॉन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, उसको दूसरा नाम क्या है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट, एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे, स्पूतम कल्चर टेस्ट, फिर ECR। ओके, एंडोस्कोपिक टेस्ट होगा, फिर है ना गैस्ट्रिक एस्पिरेट इन चिल्ड्रन, ये सारी टेस्ट होगी। फिर मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा? एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी, ATT। एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी में प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रग होती है, उसमें है ना मोस्ट कॉमन रिफासिपाइन होता है, रिफासिपाइन। कुछ याद रहे ना तो रिफासिपाइन लिख देना। दूसरे ड्रग्स भी होते हैं, आइसोनिजाइड, फिर है ना प्रेजाइनामाइड, इथामीब्यूटॉल, और न्यूट्रिशन सपोर्ट करेगी। सर्जिकल रेड होती है, ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, मतलब कि जो फ्लूइड जमा हो गया है उसके लिए ही सर्जिकल होती है, बाकी नहीं होती। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में देख लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में आइसोलेट करके, क्योंकि टीबी फैल सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये सारे, तो एंड फैलने के चांसेस हैं, इसलिए पहले हम आइसोलेशन लिखेंगे, सब में नर्सिंग में आइसोलेशन लिखेंगे। मेडिकेशंस प्रोवाइड करके, हाई प्रोटीन डाइट करके, एनकरेज रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, मॉनिटर वेट करेंगे, और क्योंकि इसमें वेट लॉस मोस्ट IMP साइन सिम्टम है, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? आपने क्या देखा? टीबी देखा। अब नेक्स्ट हम देखेगा डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में क्या है? एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन अफेक्टिंग अ नोज एंड थ्रोट। इन्फेक्शन कहाँ होता है? नोज और थ्रोट में होता है। कॉज क्या है? क्रोनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। फिर साइन एंड सिम्टम क्या है? शॉर्ट थ्रोट, फीवर, थिक ग्रे मेम्ब्रेन इन थ्रोट, मतलब ग्रेश कलर का दिखेगा, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, नेक स्वेलिंग। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया डिप्थेरिया। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? ड्यू टू अ इटियोलॉजिकल फैक्टर कॉजेस के वजह से लीड्स टू अ एंट्री ऑफ डिप्थेरिया बैसिलस, मल्टी लोकेशन थ्रोट में एंट्री होगा, फिर उससे क्या होगा? नेक्रोसिस होगा, ताकि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं उसको। फिर उससे क्या होगा? डिसकलरेशन होगा, या तो ब्लीडिंग आएगी, एडिमा हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, और उससे क्या होगा? सिम्टम दिखेंगे डिप्थेरिया के। यहाँ तक समझ में आया पैथोफिजियोलॉजी। डी देख लेंगे, थ्रोट स्वैब कल्चर टेस्ट करेंगे, CBC करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे?
डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन देंगे प्रोवाइड करेंगे, पेनिसिलिन प्रोवाइड करेंगे, एंटीबायोटिक है वो, इरेथ्रोमाइसिन वो भी एंटीबायोटिक है, ऑक्सीजन इफ नहीं रिक्वायर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ट्रैकेस्टोमी जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे है वहाँ पे है ना, वो रिमूव कर देंगे पार्ट, आइसोलेशन प्रोवाइड करेंगे क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मॉनिटर करेंगे, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन देंगे, एनकरेज फ्लूइड और ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे। यहाँ तक डिप्थीरिया समझ में आ गया। नेक्स्ट है टेटेनस। टेटेनस में एन एक्यूट डिजीज कॉज बाय अ टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, मतलब कि जो बैक्टीरिया है उसने इन्फेक्शन भी फैलाया है और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस रिलीज किया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, नर्वस सिस्टम में अफेक्ट हुई है। तो ये कॉज कौन कर सकता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई, कंटामिनेटेड वुंड, या तो साइन एंड सिम्टम क्या होगा, लॉक जो होगा, मसल स्टिफनेस होगा, पेनफुल स्पाज्म होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगी और फीवर होगा। समझ में आया। लॉक जो मतलब कि खोल नहीं पाएगा, मुंह जो होता है ना वो खोल नहीं पाएगा। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेंगे। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर क्लॉस्ट्रीडियम कहाँ होता है, एंटर हो जाता है, फिर उससे क्या होगा, एरोबिक कंडीशन आ जाएगी, एनाएरोबिक कंडीशन, तो उससे क्या होगा, जर्म्स फैलने के चांसेस ज़्यादा हो, टॉक्सिन रिलीज करेगा, तो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया तो उससे क्या हो गया, लिम्फेटिक और ब्लड में जो इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करेगी, तो टॉक्सिन वो कहाँ पे अफेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम में अफेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, पेरिफेरियल एंड में, प्लेन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में, वहाँ सब इन्फेक्शन फैल जाएगा, नर्वस सिस्टम बिगड़ जाएगी। समझ में आ गया यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है डीई। डीई में क्लिनिकल डायग्नोसिस, वुंड असेसमेंट देखेंगे, टिटेनस इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट हम कर है ना, मेडिसिन देंगे, फिर मेट्रोडिनाजोल एंटीबायोटिक देंगे, मसल्स रिलैक्सेंट जो ये टॉक्सिन की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके लिए रिलैक्सेशन देंगे, सपोर्ट केयर प्रोवाइड करेंगे, वुंड डेब्रिडेटमेंट मतलब कि जो वुंड है उसको हम चेक करेंगे और है ना जो टॉक्सिन जो किया है वुंड वहाँ पे एरिया में वो रिमूव कर देंगे और नई स्किन वहाँ पे ट्रांसप्लांट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट का एक्वाइट रूम मतलब कि आइसोलेशन, सर्वे मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, मॉनिटर स्पाज्म, फिर प्रिवेंट इंजरी। ओके, टिटेनस देख लिया। अब पर्ट्यूसिस, वुफिंग कफ। पर्ट्यूसिस क्या होता है, अ कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज द सीवियर कफिंग स्पेल्स, मतलब कि सीवियर कफिंग होती है उसको पर्ट्यूसिस बोलेंगे। किसकी वजह से होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस साइन एंड सिम्टम देख लेंगे, रनिंग नोज, माइल्ड फीवर, कफिंग, फिर वूफिंग कफ और वॉमिटिंग आफ्टर अ कफ। ओके, सीवियर इन शॉर्ट कफ हो जाता है। समझ में आ गया। उसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर टॉक्सिन एंटीबॉडी जो होती है वो है टॉक्सिन रिलीज करेगी, अरे बैक्टीरिया होगा वो टॉक्सिन रिलीज करके एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, उससे क्या होगा कि चेंजेस होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इन्फ्लामेशन होगा, ओके, म्यूकस सिक्रीट होगा, फिर क्या होगा कि एपिथेलियम जो लेयर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वो डैमेज हो जाएगी, फिर है ना उससे सिम्टम अपीयर हो गए कौन किसके, पर्ट्यूसिस डिजीज़ के। यहाँ तक पैथोलॉजी समझ में आ गई। यहाँ पे क्या होता है इन शॉर्ट में, क्या है इटियोलॉजी होती पहले लिखने की, फिर है ना टॉक्सिन या तो एंटीजन बैक्टीरिया ने रिलीज़ किया है, फिर उससे रेस्पिरेटरी अटैक हुआ, म्यूकस और इन्फ्लामेशन हुआ, फिर डैमेज हुआ एपिथेलियल और उससे पर्ट्यूसिस हुआ। यहाँ तक समझ में आया। फिर डी देखेंगे, नेजो फेरेंजियल स्वेब, फिर पीसीआर, पल्मोनरी सर्कुलेटरी ट्रैक्ट रेस्पिरेशन, फिर सीबीसी रिपोर्ट कराएंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीसीआर जो होता है डीई देख लेंगे, नेजोफेरेंजियल स्वेब, फिर पीसीआर, पॉली चेन रिएक्शन देखेंगे, सीबीसी ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मैक्रोडीन एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, बैक्टीरिया को किल करे वो, ऑक्सीजन फ्लूइड देंगे, सर्जिकल नहीं रिक्वायर्ड है,
आइसोलेशन पहले मैंने बोला है कम्युनिकेबल डिजीज है। फिर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, सक्शन म्यूकस जो होता है वो सक्शन करके मॉनिटर ब्रीथिंग करेंगे और रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमें नेक्स्ट कवर करते हैं पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस में हम पोलियो भी बोलते हैं। अ वायरल डिजीज अफेक्टिंग अ नर्वस सिस्टम कॉजिंग अ पैरालिसिस। यहाँ पे किस 1 to 5 ईयर चिल्ड्रन में दिखाई देगा, 1 to 5 ईयर चिल्ड्रन में दिखाई देगा। वैक्सीन भी इसकी प्रोवाइड होती है, ओके, प्रिवेंशन के लिए। समझ में आया? तो वायरल इफेक्टिंग नर्वस सिस्टम पैरालिसिस हो सकता है। किससे होता है? पोलियो वायरस, फिकर ओरल रूट से। साइन सिम्टम फीवर, मसल्स वीकनेस होगी, नेक स्टिफ हो जाएगा। मेन साइन सिम्टम नेक स्टिफ हो जाएगा, मसल्स वीकनेस होगी और पैरालाइज होगा। ये 3 साइन सिम्टम मेन है, ओके। पैथोफिजियोलॉजी, इथियोलॉजिकल फैक्टर, पोलियो वायरस एंटर हुआ माउथ और थ्रोट में, फेरिंग्स में, फिर होगा, फिर है ना उसके रिसेप्टर उसने है ना रिलीज किए, उससे क्या हुआ, क्या है ना रेप्लिकेट किए, मतलब कि और पोलियो वायरस से फैल गया, जीआई में चला गया, ओरल रूट से ब्लड, फिर वहाँ से कहाँ गए, जीआई में से लिम्फोइटिक टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम में चला गया, वहाँ पे जाके उसने इन्फेक्शन फैलाया और है ना मसल्स और टिश्यूज़ में चले गए, ब्लड स्ट्रीम में, और उससे क्या होगा, लोकल इन्फेक्शन रिस्पॉन्स हो गया, पूरी नर्वस सिस्टम उसने बिगाड़ के रख दिया। तो उससे क्या होगा, पैरालाइज सिम्टम दिखाई देंगे पोलियो वायरस से। यहाँ तक समझ में आया? अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन, क्योंकि ये फिकर ओरल से होता है। फिर ये CSF मतलब कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस्तेमाल कर है ना चेक करेगी, क्योंकि है ना नर्वस सिस्टम में पैरालाइज होता है। CPR पॉली चेन रिएक्शन देखेंगे, पॉलीमर चेन रिएक्शन। मेडिकल में क्या करके सपोर्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके, पेन रिलीफ करके, फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करके। सर्जिकल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी फॉर डिफॉर्मिटीज़, मतलब जहाँ पे पैरालाइज हुआ है वहाँ पे सर्जरी प्रोवाइड करेंगे। बेड रेस्ट प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज, फिजियोथेरेपी, स्किन केयर, इमोशनल सपोर्ट, ओके। मिजल्स में मलेरिया भी हो सकता है। मीजल्स क्या है? अ हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज कैरेक्टराइज बाय द फीवर एंड रैशिस। फीवर होगा और रैशिस होगा, मीजल्स वायरस से होगा, ओके। इसमें MMR वैक्सीन होती है। MMR कौन सा? मलेरिया, मेजल्स और रूबेला, 3 वैक्सीन होती है। साइन एंड सिम्टम कफ, फीवर, रनिंग नोज, कंजक्टाइटिस, फिर कॉप्लिक स्पॉट्स, मतलब कि फेस में है ना दो स्पॉट्स तुम्हें दिखाई देंगे। फिर रेड स्किन रैशेस। क्लिनिकल एग्जामिनेशन IgM एंटीबॉडीज़, क्योंकि इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है मीजल्स में वो देखेंगे। फिर ब्लड के कल्चर टेस्ट कराएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? विटामिन A, एंटीपायरेटिक फीवर के लिए और फ्लूइड मैनेज करेंगे। सर्जरी नहीं रिक्वायर्ड है इसमें। आइसोलेशन, स्किन केयर, न्यूट्रिशन, आई केयर और एनकरेज फ्लूइड। मीजल्स में नॉर्मली फेस अफेक्ट होता है। ये कॉपलिंग स्किन मतलब कि टंग में या तो है ना फेस में है ना स्पॉट्स दिखाई देंगे, ओके। फेस में या तो टंग में स्पॉट्स दिखाई देंगे। और इसमें कंजक्टाइटिस मतलब कि आइस में बहुत अफेक्ट होती है, इसलिए विटामिन के हम है ना देते हैं मीजल्स में। मम्स दूसरा किससे होता है? कॉजिंग अ स्वेलिंग एंड ऑफ अ सलाइवरी ग्लैंड। वायरल इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड में। मम्स वायरस, फीवर, स्वॉलन पैरोटाइड ग्लैंड। जो पैरोटाइड ग्लैंड रहते हैं ना
सलाइवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड होती है, तो उसमें पैराटाइड ग्लैंड होती है, वो स्वेल हो जाती है। ईयर पेन होता है, फिर वाइल चूइंग में पेन होता है, हेडेक होता है। ये साइन एंड सिम्टम है। पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजिकल, एंटर होगा थ्रोट और माउथ और नोज में वायरस, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन करेगा। प्रोलीफेरेट पैराटाइड ग्लैंड, उससे क्या होगा, वर्मिया रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, जहाँ पे है ना रेस्पिरेटरी में म्यूकोस सिक्रेट करेगा और इन्फ्लामेशन फैला देगा। DE देख लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सीरम टेस्ट, उसमें IgM का लेवल देखेंगे, फिर पॉलीमर चेन रिएक्शन देखेंगे। ओके, पॉलीमर चेन रिएक्शन सब में होगा कम्युनिकेबल डिजीज में। पेन रिलीफ, फ्लूइड, रेस्ट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आइसोलेशन, सॉफ्ट डाइट, ओरल हाइजीन, ये 3 तो लिख ही देना है। और प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर मेडिकेशन, कोल्ड कंप्रेशन। यहाँ तक समझ में आया। चिकन फॉक्स हम देखने वाले, वेरिसेला उसको बोलते हैं। सेकेंडली वेरिसेला, अ कंटाजीनियस वायरल डिजीज प्रोड्यूसिंग अ इचिंग ब्लिस्टर, मतलब दाने दाने जैसा हो जाता है पूरी बॉडी में, दाने दाने जैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, और वो भी खुजले मतलब ईचिंग होती है उससे। क्या होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। मोस्ट IMP VZV। साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं, फीवर, ईचिंग, रेसिस, फ्लूइड फील्डेड ब्लिस्टर, स्किन पूरी स्किन में दिखाई देगी, वीकनेस होगी। DE क्या होगा, क्लिनिकल, PCR और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेजेंक सीमर, मतलब कि जो ब्लिस्टर के अंदर जो सीरम है वहाँ पे है वो टेस्ट किया जाएगा। फिर मेडिकल में एसाइक्लोविर वायरस एंटीवायरल है ड्रग, एसाइक्लोविर, एंटीहिस्टामाइन, एंटीपायरेटिक। नर्सिंग मैनेजमेंट में सेम। ओके, HIV एड्स क्या होता है, HIV एड्स अ वायरल डिजीज दैट वीकन अ इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है। क्या होता है कॉज, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV खुद होता है। क्या होता है, मेन वेट लॉस होता है, फीवर होता है, क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, फिर रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, फटिंग होता है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, HIV एंटीबायोटिक टेस्ट होगा, एलिसा टेस्ट होगा, फिर वेस्टर्न ब्लॉट, ये सब IMP है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस में मॉन्टॉक्स टेस्ट था, वैसे ही HIV में एलिसा टेस्ट, फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, फिर CD4 काउंट। CD4 काउंट है ना कम हो जाएगा, उसी वजह से क्या होगा, इम्यूनो और सिस्टम वीक हो जाएगा। वायरल लोड कि वायरस कितना है बॉडी के अंदर वो दिखेंगे। मेडिकल ART मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंटी रेट्रोवियल थेरापी प्रोवाइड किया जाएगा, एंटी रेट्रोवियल थेरापी HIV के लिए। और ट्रीटमेंट प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन, मतलब कि जहाँ जहाँ इन्फेक्शन हुआ है वहाँ वहाँ हम वैसे ही ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करे जाएंगे। ओके, सर्जिकल अगर कॉम्प्लिकेशन होगा तभी रिक्वायर होगी। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, मेन तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना है, न्यूरल मतलब उसको इन्फेक्शन से बचाएं क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लो है। फिर न्यूट्रिशन, फिर काउंसलिंग और मेडिकेशंस, इमोशनल सपोर्ट, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या है कि अ मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज़, मतलब कि मॉस्किटो के वजह से वायरल डिजीज़ फैलाता है, मॉस्किटो की बाइट से वायरल डिजीज़ होता है। डेंगू वायरस कॉज बाइट बाय एडिस मॉस्किटो। ओके, डेंगू में कौन सा होता है, एडिस मॉस्किटो होता है। साइन एंड सिम्टम क्या है, हाई फीवर, हेडेक है, जॉइंट पेन, मसल्स वीकनेस और जॉइंट पेन दिखने को मिलेगा यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम, ब्लीडिंग कहीं कहीं तो देखने मिलेगी। DE क्या है, NS1 एंटीजन, IgM देखेंगे, ब्लड रिपोर्ट करेंगे, हीमेटोक्राइन देखेंगे, हीमेटोक्राइन और NS1 एंटीजन वो हम दोनों देखते हैं।
हीमेटोक्राइन क्या है ना, मतलब कि 1 लीटर ब्लड में कितने आरबीसी होते हैं, उसको मेजर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है ना, ओरल, आईवी, फिर पैरासीटामॉल, प्लेटलेट्स काउंट, ओके, प्लेटलेट्स काउंट देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, फिर है ना इसमें मॉनिटर ब्लीडिंग, फ्लूइड बैलेंस करेंगे, बेड रेस्ट फिर करेंगे, प्लेटलेट्स काउंट मॉनिटर करेंगे, मॉस्किटो कंट्रोल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जो आई, तो वो समय दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है कोविड-19, सबको पता होगा, अ वायरल इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय अ SARS CoV-2, ओके। सार्स में अपने कोविड-19 देखेंगे, कौन सा वायरस, सार्स वायरस ड्रॉपलेट्स और एयरबोर्न ट्रांसमिशन से फैलाता है, फीवर, कफ, थ्रोट, ब्रीथिंग, फिर स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट, वो सब होता है, ये तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा। फॉटिंग हो जाएगा, वीकनेस, इसके लिए अपने स्वैब टेस्ट कराते हैं थ्रोट या नोज से। सेकेंड हम क्या कराते हैं, PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन हम कराते हैं, एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं, एक्सरे करते हैं, CT स्कैन करते हैं। मेडिकल में क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन थेरापी, एंटीवायरल ड्रग, फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सर्जिकल अपने रिक्वायर नहीं होती। नर्सिंग में क्या होगा, आइसोलेशन, ऑक्सीजन थेरापी प्रोवाइड करेंगे, फ्लूइड लॉस होगा तो वह फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, हैंड हाइजीन हम मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे और एजुकेट करेंगे फैमिली को ताकि प्रिवेंशन होए, सबको ना फैलाए। यहाँ तक समझ में आ गया? PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और नोट्स भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, दोनों ही टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।